नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको पिछला एपिसोड पसंद आया होगा और समय को आत्मनिरीक्षण के प्रश्नों पर विचार करने के लिए समय निकाला होगा। कृपया अपने उत्तर नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। मुझे यकीन है कि आपने अपने संपर्कों को संबंधों में बदलने पर विचार किया होगा, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। एक बार पुनः जल्दी से पिछली बातों को दोहराते हैं। हमने चर्चा की थी कि सार्थक संबंधों और रिश्तों को निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। हमने यह भी चर्चा की थी कि सार्थक संबंध के मानदंड प्रेम, पारस्परिक विश्वास, सम्मान और प्रशंसा हैं। हमने यह भी जाना कि जो व्यक्ति अपने अंतरतम से जुड़ा हुआ है और अपने आंतरिक स्व पर निर्भर है, वह केंद्रित है और उसके पास एक आधार है जो सभी संबंधों और रिश्तों को सद्भाव के साथ बनाए रख सकता है और उसका पोषण कर सकता है। हमने यह भी उल्लेख किया कि सार्थक संबंध केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि पौधों और जानवरों के साम्राज्य तक भी विस्तारित होते हैं। आइए अब पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या सार्थक संबंध बनाने और बुने जाने में कोई उत्प्रेरक है? वह उत्प्रेरक कौन है? आइए कुछ तस्वीरों और कुछ युवाओं के साथ एक छोटे से साक्षात्कार की मदद से इसका पता लगाएं। इसलिए हमारे साथ इस साक्षात्कार के लिए नंद यहाँ उपस्थित हैं। नंद, जब आप इस चित्र को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? जब मैं इस चित्र को देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यह एक मजबूत पेड़ है और इसकी जड़ें विशाल हैं। ये जड़ें गहराई से मिट्टी में फैली हुई हैं, जिसने पेड़ को बढ़ने में बहुत मदद की है। और इस बिंदु पर मैं कह सकता हूँ कि यह पेड़ उस सीमा तक बढ़ गया है जहाँ यह अन्य पेड़ों, अन्य छोटे पौधों व लताओं को आश्रय दे सकता है और शायद छोटे जानवरों या किसी और को या किसी मनुष्य को भी आश्रय प्रदान कर सकता है। नंद, अब मेरे पास आपके लिए दूसरी तस्वीर है। जब आप इस चित्र को देखकर क्या सोचते हैं? इस दूसरे चित्र में मैं देख सकता हूँ कि मिट्टी के ऊपर के पेड़ों की अपनी पहचान अलग है। प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न है। उनके अलग अलग आकार व रंग हैं, लेकिन मिट्टी के नीचे मैं देख सकता हूँ कि वे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और विशेष रूप से मैं देख सकता हूँ कि जड़ें खुशी से फैल रही हैं और एक दूसरे को बढ़ने में मदद कर रही हैं। अब हमारे साथ लिपाक्षी हैं। लिपाक्षी, जब आप इस चित्र को देखती हैं तो इसके बारे में क्या सोचती हैं? यह एक बहुत ही खूबसूरती से आपस में जुड़ा हुआ कनेक्शन लगता है और यह एक थोड़ा बिखरा हुआ वेब जैसा लगता है। लेकिन फिर मैं इसे आधुनिक युग से संबंधित करके देखती हूँ कि कैसे इंटरनेट कनेक्शन पूरी दुनिया फैले हुए हैं और उनके अपने भूमिगत कनेक्शंस भी हैं। आइए एक छोटे से जंगल में एक छोटे से फर वृक्ष के पौधे के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। यह छोटा पौधा अपनी पहली छोटी पत्ती को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह सकुचाती है और इस अंधेरे जंगल में भयभीत है, क्योंकि वह प्रकाश या पानी तक नहीं पहुंच पाती। यह चिंता उसकी जड़ों में नीचे तक रिसने लगती है। उस समय वह यह नहीं जानती थी कि उसकी छोटी सी जड़ उस जंगल में व्यापक जाल से जुड़ी हुई है और यह संदेश कवक बैक्टीरिया के नेटवर्क के माध्यम से पूरे जंगल में फैल जाता है। संदेश जाता है कि छोटे से फर वृक्ष के पौधे को मदद की ज़रूरत है। जब यह संदेश बर्च वृक्ष तक पहुंचता है तो यह वृक्ष उस छोटे फर के पौधे के बचाव में आगे आता है और यह तय किया जाता है कि जब सर्दी आएगी तो यह फर का पौधा बर्च वृक्ष की मदद करेगा। इस तरह इस फर के पौधे को पता चलता है कि वह एक समुदाय का हिस्सा है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे उसकी देखभाल की जाएगी और वह भी दूसरों की मदद कर सकता है। अकेला नहीं है, सार्थक संबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और वह यह भी जानता है कि जंगल के मैदान के नीचे कवक बैक्टीरिया का नेटवर्क उस नेटवर्क को बनाने में महत्वपूर्ण है, जो न केवल उसका बल्कि पूरे जंगल का साथ दे रहा है। अब एक प्रमुख कवक माइसेलियम है जो अपने आप को विस्तारित कर रहा है और इस जंगल के मैदान के नीचे वेब बनाने में महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर
मैं आप सभी से कुछ भूमिकाओं पर विचार करने के लिए कहना चाहूंगी जो हम सभी सार्थक संबंध बनाने के संदर्भ में विकसित कर सकते हैं। क्या हम सभी अपने कनेक्शन में वह माइसेलियम बन सकते हैं और अपने जीवन में मौजूद विभिन्न कनेक्शन का साथ देने के तरीकों की ओर देख सकते हैं? जैसे पेड़ जो अपनी ही भाषा में संवाद कर सकते हैं, जो इतनी समर्थ है और उन्हें संबंध स्थापित करने में मदद भी करती है। हम भाषण और सार्थक मौन के उपहार के साथ क्या सार्थक संबंध बनाने के लिए शब्दों और भाषा की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? अब मैं यहाँ उबंटू की अवधारणा लाना चाहती हूँ। उबंटू एक अफ्रीकी मूल की मूल्य प्रणाली की विचारधारा है जो निकटता से संबंधित है। आत्मबल एक ऐसी धारणा है जो व्यक्तियों के आसपास के सामाजिक और भौतिक दुनिया के साथ परस्पर जुड़े होने पर बल देती है। एक अवधारणा जिसमें आपका स्वयं का बोध अन्य लोगों के साथ आपके संबंधों से आकार लेता है। यह जीने का एक तरीका है जो इस आधार से शुरू होता है कि मैं केवल इसलिए हूं क्योंकि हम हैं। इसी बात पर मैं कुछ अफ्रीकी जनजाति के बच्चों की कहानी साझा करना चाहती हूं। एक बार एक मानव विज्ञान विशेषज्ञ अफ्रीकी जनजाति की आदतों और रीति रिवाजों का अध्ययन कर रहे थे और दिन के अधिकांश समय वे बच्चों से घिरे रहते। एक सुहानी दोपहर में उन्होंने इन बच्चों के लिए एक दौड़ आयोजित करने का फैसला किया। अब बच्चों को क्या करना था? जैसे ही वे विशेषज्ञ संकेत देते, इन सभी बच्चों को एक पेड़ तक दौड़ना था जहां चॉकलेट का एक बॉक्स रखा था, और किसी भी अन्य दौड़ की तरह इन बच्चों को दौड़कर पेड़ तक पहुंचना था, और जो भी पहले पहुंचता उसे सारे चॉकलेट मिल जाते। हालांकि उन विशेषज्ञ ने जो देखा वह पूरी तरह से अलग था। जैसे ही उन्होंने संकेत दिया और जो देखा वह कुछ ऐसा था जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने देखा कि सभी बच्चे एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं, और संकेत मिलने पर जब उनसे कहा गया कि दौड़ो और वे सभी एक साथ दौड़ने लगे। वे पेड़ के नीचे रखे चॉकलेट के बॉक्स के पास पहुंचे और उन्होंने सभी ने मिलकर इसका आनंद लिया। जब विशेषज्ञ ने यह देखा तो बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं आप अकेले दौड़ सकते थे और आप में से एक जो विजेता होता उसे सभी चॉकलेट मिल सकते थे, तो आप सभी ने एक साथ हाथ क्यों पकड़ा और आप सभी एक साथ क्यों दौड़े? इस पर उन बच्चों में से एक ने कहा, क्योंकि हम सभी उबंटू में विश्वास रखते हैं। हम अकेले कैसे चॉकलेट का आनंद ले सकते थे जबकि हमारे बाकी दोस्त दुखी होते? इस तरह हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि उबंटू जीवन का एक तरीका है, यह एक कार्य है, यह कुछ ऐसा है जो हम सभी को एक साथ जोड़ता है, हुए साथ लाता है। यह मानवीय होना है। अब जब हम उबंटू को समझते हैं कि यह दया भाव है, यह एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से हम परवाह करते हैं, यह हमें सहानुभूति रखने, समानुभूति रखने और अधिक मानवीय बनने में सक्षम बनाता है। हम अपने रिश्तों व संबंधों में परवाह, सहानुभूति और मानवता की इस गर्मजोशी को कैसे बढ़ाएं और इस भावना को कैसे प्रसारित करें कि मैं केवल इसलिए हूँ क्योंकि हम आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित युक्तियाँ आपको अपने संबंध मजबूत और अधिक सार्थक बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. गुणवत्तापूर्ण समय मायने रखता है, मेलजोल को प्राथमिकता दें। 2. ध्यान से सुनना, यह समझ और सहानुभूति बढ़ाता है। 3. खुला संवाद, यह आपसी बातचीत और संवेदनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। 4. साझे लाभ, ये सामान्य आधार बनाने व उनका पोषण करने में मदद करता है। 5. अनप्लग्ड समय, जो मदद करता है, या वह तब हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी मुक्त क्षणों को अपनाते हैं। अपने काम में व्यस्त है, वह आपकी ओर देखता है किंतु अपना काम जारी रखता है, और आप शायद अपना दिल खोल देना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। मुझे यकीन है कि इससे आप समझ पाएंगे कि आपसी बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है, और यदि आपको अपने दोस्त से बात करने का मौका मिला होता तो उसका कितना असर होता। ध्यान से सुनने से समझ और सहानुभूति बढ़ती है। हो सकता है आपने किसी के साथ दिल से बातचीत की हो, और हो सकता है अंत में यह आपको गहन संतुष्टि का अनुभव दें। ऐसा क्यों हुआ? आपने इतना संतुष्ट क्यों महसूस किया?
यह इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने आपको समय दिया या किसी ने आपकी बातों को ध्यान से सुना। और जिस क्षण हम सभी एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं, यह आपसी समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। यह उस वातावरण को बनाने में मदद करता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां आप महसूस करें कि हाँ, मैं उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हूँ। खुला संवाद बातचीत को प्रोत्साहित करता है और साथ ही भावनाओं की अभिव्यक्ति को भी। अगर कोई दोस्त आपके पास आता है और आपसे एक गोपनीय बात साझा करता है, या यदि कोई अन्य मित्र आता है और आप पर भरोसा रखकर तसल्ली पाता है, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप आलोचनात्मक नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप वह स्थान और सुरक्षा की भावना प्रदान करने में सक्षम हैं और उसे भरोसा देते हैं कि हाँ, आप मेरे सामने खुल सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और ऐसा करने से मुझे यकीन है कि यह अपने सार्थक संबंधों को जोड़ने का काम करेगा। साझे लाभ सामान्य आधार बनाने व उनका पोषण करने में मदद करते हैं। मान लीजिए रविवार की सुबह है और आपने समय निकालकर अपने प्रियजनों के साथ मिलकर उनकी किसी नई रेसिपी को आजमाने का फैसला किया, या आपने गाने का सोचा, या आपने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं और आप समुद्र तट पर टहलने चले गए। क्या यह सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है? क्या आपको भी ऐसी ही कोई घटना याद आ रही है? ये आप हैं क्योंकि आपने ही इन्हें बनाया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के हर्षित पलों की वजह से आपने गहरे जुड़ाव बनाए? अनप्लग्ड समय जो मदद करता है, या वह तब हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी मुक्त क्षणों को अपनाते हैं। हमने अभी जिन उदाहरणों की चर्चा की जहां आप किसी पर विश्वास करना चाहते थे, या आप दिल खोलकर बातचीत करना, या आप उस छुट्टी के दिन अपने प्रियजनों के साथ गाना, शायद नाचना, या आपका पसंदीदा खाना बनाना चाहते थे, तो जहां सामंजस्य नहीं है, क्या वहां यह सब संभव होगा? कभी नहीं। इसके लिए आपको शांति की आवश्यकता है। आंतरिक मौन में ही दिल बोलता है। आंतरिक मौन में ही आप किसी से जुड़ पाते हैं। आंतरिक मौन हो तभी आप संबंध बना पाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अपने वर्तमान संबंधों को ठीक करने और आप अधिक सार्थक संबंध बनाने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। हम में से कई लोग हमारे जीवन में सामंजस्यपूर्ण और सार्थक संबंध व गहरे रिश्ते के लिए तरस रहे हैं। तो वह क्या है जो खो गया है? यह सही इरादा और उचित दृष्टिकोण है। इसी बात पर मैं आज की अंतिम कहानी आपको बताने जा रही हूँ। एक बार एक रब्बी अपने 2 छात्रों के साथ बैठे थे और उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आप कब कह सकते हैं कि रात समाप्त हो गई और दिन शुरू हो गया? तो छात्रों में से एक कहता है, जब वहाँ एक भेड़ और एक कुत्ते के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त प्रकाश हो, तो वही वह क्षण है। दूसरा छात्र जवाब देता है, जब आप उस प्रकाश में एक अंजीर के पेड़ और एक जैतून के पेड़ के बीच अंतर कर सकते हैं, वही वह क्षण है। और रब्बी कहते हैं कि आप में से कोई भी सही नहीं है। वे कहते हैं कि जब कोई अजनबी आपके पास आता है और आप उसे अपने भाई के रूप में देखें और आपके बीच के सभी संघर्ष गायब हो जाएं, वही क्षण है जब भोर शुरू होती है। तो दोस्तों और प्रिय दर्शकों, यदि हम वास्तव में भोर की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हम में इरादा, सही और सही दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है और हम इसी क्षण अभी से इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यह क्षण और यह आंदोलन हम हार्टफुलनेस के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। आइए आप सभी का परिचय हार्टफुलनेस से कराएं। सार्वभौमिक प्रार्थना। यह प्रार्थना रात 9:30 बजे की जाती है। इस समय आप जहां कहीं भी हों, अपनी गतिविधियां रोक कर बैठ जाएं और आंखें धीरे से बंद करके इन सुझावों को प्रस्तुत करें ताकि आप इस सार्वभौमिक प्रार्थना में भाग ले सकें। इस प्रार्थना का उद्देश्य हमारे सभी साथी भाइयों और बहनों का कल्याण है। आइए ये सुझाव लें। दुनिया भर के सभी बहनें और भाई तीव्र प्रेम और भक्ति विकसित कर रहे हैं और उनके दिलों में विश्वास मजबूत हो रहा है। हमारे देश और हमारे ग्लोब द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर जा रही हैं। संपूर्ण पृथ्वी शांति और प्रेम से भर जाए। कृपया 1 सप्ताह के लिए इसे आजमाएं और अपने अनुभव लिखें। मैं कामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आज का युवा मानवता का शालवाहक बन जाए। दया, करुणा, कृतज्ञता,
विनम्रता और प्रेम के गुणों के साथ और इस दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाएं। मैं आप सभी को यह कदम उठाने और हार्टफुलनेस के सार्वभौमिक प्रार्थना के इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हर दिन 15 मिनट समर्पित करें और आपके और मेरे लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में काम करें और अपने आंतरिक ईश्व और बाहरी वातावरण के और साथ ही मनुष्यों व पर्यावरण के साथ संबंध बनाने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व और मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है। हमारा होना संबंधित होना है। अब मैं आपको अपने लिए कुछ प्रतिज्ञाएं करने के लिए आमंत्रित करूंगी। क्या आप अपने जीवन में कनेक्शन के वेब में उस उत्प्रेरक के समान बनने के लिए तैयार होंगे जो माइसेलियम फंगस की तरह हो और जो भूमिगत विस्तार करता है और सभी पौध प्रजातियों के बीच कनेक्शन का नेटवर्क बनाता है? क्या आप संबंधों में सार्वभौमिक भ्रातृत्व प्राप्त करने के लिए एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण विकसित करने की कोशिश करेंगे? जब जंगल में एक पेड़ काट दिया जाता है तो यह माइसेलियम जंगल में कई पेड़ों के साथ संवाद करता है कि उनमें से एक मर रहा है और सभी अन्य पेड़ों के माध्यम से माइसेलियम उस शेष बचे हुए तने की देखभाल करना शुरू कर देता है। उस जीवन को बचाने की कोशिश करने के लिए क्या आप तैयार होंगे? क्या आप अपने आंतरिक और बाहरी कनेक्शन का ध्यान रखेंगे जो आपके संबंधों के पूरे जाल की नींव है? मुझे आशा है कि इस भाग में आपके लिए अनेक ऐसे बिंदु थे जिनसे अपने रिश्तों और संबंधों समृद्ध करने में मदद मिलती हो। अब कृपया सार्वभौमिक प्रार्थना के लिए बने रहें। आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। धीरे से अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ें। अब यह विचार लें कि हर जगह हर कोई प्रेम और भक्ति से भरा जा रहा है और वास्तविक विश्वास उनके दिलों में मजबूत हो रहा है। धीरे से इस विचार को अगले 15 मिनट के लिए अपने भीतर बने रहने दें। हर जगह हर कोई प्यार और भक्ति से भरा जा रहा है और वास्तविक विश्वास उनके दिलों में मजबूत हो रहा है।